उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर का टेस्ट सीरीज, वो भी सिर्फ मैथमेटिक्स का। आज से पीछे जितने सारे एग्जाम हुए हैं यूपीएसआई के, उन सारे सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन आया है, हम मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे शिफ्ट वाइज। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आज को जो लिए हैं हम कौन से शिफ्ट का, यूपीएसआई का जो 12/11/2021 में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हम उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब कॉपी कलम लेकर के आप जब भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा और बना करके उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे बनाने से नहीं बल्कि आपके बनाने से रिजल्ट होगा। क्योंकि जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हम सिर्फ क्या चीज का सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। क्योंकि ये 40 क्वेश्चन तो रहता है, बट इसमें क्या रहता है, रीजनिंग का भी पार्ट रहता है। हम रीजनिंग के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ मैथ का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो 40 क्वेश्चन का शिफ्ट है, इसमें मैथ का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो हम 40 नहीं बल्कि सिर्फ मैथ का करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे दिया गया क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का था, हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है। इसमें कहता एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1650 रुपया बचाता है। अच्छा, जनवरी में उसने क्या किया, 1650 रुपया बचाता है, और वह हर महीने के पिछले महीने के तुलना में अपनी बचत 85 रुपया बढ़ाता है। तो बताइए वर्ष 2019 में वो कितना वार्षिक बचत किया है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब वो दिसंबर तक, कितना तक, दिसंबर तक वह क्या करता है, बचाता है। 2019 वाला दे दिया गया है, तो टोटल आप जो कितना बचाता है वो बताना है। लेकिन बचाने की जो प्रक्रिया है ना, ये बचत का जो है ना, अगर ये जनवरी में 1650 रुपया किया है, तो अगले महीने वो 85 रुपया अधिक बचाता है। जब वो फरवरी से पार करेगा ना, तो फरवरी के बाद वो जब मार्च में जाएगा, तो फरवरी के महीना में तो 85 रुपया बचाया था, उससे वो 85 रुपया फिर वो अधिक बचाएगा। इसका कहने का मतलब यही है, कुछ इस प्रकार से सीरीज चलेगा। पहला है 1650, अगर दूसरे महीने के अंदर जाएगा तो वो 1650 नहीं, 1650 प्लस 85 बचाएगा। फिर अगर वो फिर तीसरे महीने पर जाएगा तो 1650 तो बचाएगा ही बचाएगा, और उसके साथ साथ ये 85, इससे फिर 85, ये तो इसका पिछला इनकम है, इससे 85 और ज्यादा बचाएगा। बात समझ कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और इसी तरह से वो टोटल का टोटल वो 12 महीने तक काम करता। तो क्या हम सबको इस तरह से जोड़ेंगे? नहीं, इस तरह से आपको नहीं जोड़ना है। हम आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे कैसे इस एग्जाम को कैसे इन एग्जामों को क्वेश्चनों में सॉल्व करना है। देखो भाई, ये आपको तो पता है क्या है, 1650, ये भी कितना है 1650, ये भी कितना है 1650। तो एक महीना में 12 साल होता है, तो क्या 1650 गुने 12 कर देंगे तो ये हमारा पता चल गया? कहोगे हाँ जी पता चल गया। और प्लस में देखोगे, ये पहले महीने तो हटा दो क्योंकि 85 इसमें है नहीं। इसमें जब देखोगे तो पहले इधर आएगा तो 85, इसको आमिरा करते। दूसरे महीने में जब आओगे तो 85 प्लस 85, क्योंकि अधिक किया। फिर उसी तरह से जाओगे तो 85 प्लस 85 प्लस 85, मतलब तीसरा में 3 बार करेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो हम इसको ऐसे ना लिख करके इस तरह से लिख देते हैं, 2 गुने 85, अगले महीने करेगा तो इसका 3 गुने 85, क्योंकि 85 रुपया अधिक कर रहा है। तो एक महीना में तो ये 85 नहीं बढ़ा, लेकिन ये टोटल कितना महीना इधर होगा? कहोगे सर 11 महीना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। जब 11 महीना होगा तो आप यहां से क्या कर सकते हो, यहां पर लिख सकते हो 11 गुना 85। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं सर। तो हम इसमें 85 कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 कहां तक, 11 तक। क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बनाओगे? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आपको पता है कि प्रथम n लगातार संख्याओं का योगफल कितना होता है? कहोगे सर प्रथम n लगातार संख्या का योगफल हमें पता है,
क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो टोटल नंबर्स कितने हैं, 11। अब 11 प्लस 1 करोगे तो 12, अब 12/2, 12/2 मतलब 6, इसको गुना क्या कर दोगे 6, यानी 11 छक कितना हो गया 66। देखो 11 छक कितना हो गया 66। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए इतनी बात लिख रहे हैं, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप देखो इसको कैसे सोचोगे, पहले ये पहले सॉल्व करके तो बता दे रहे हैं कितना हो रहा है। इसको जब करोगे तो कितना होगा, इसको जब जोड़ोगे तो पहले 10 गुना करोगे तो 16,000 गया, 1650 था तो 16,500 हो जाएगा। फिर जब 2 से गुना करोगे तो कितना होगा, 0 10 के 0 चौधरी 12 1 13, उसके बाद 2 1 3, कितना आ जाएगा 0 0 8 9 और 1, यानी 19,800। जब इसको गुना करोगे तो ये कितना होगा, कहोगे सर 1 0, इसमें पहले 60 से गुना करो तो 0 6 5 30 के शून्य बाकी 3, और ये 8 6 48, 48 3 कितना होगा 51। तो जब इसको फिर से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0 1 6 और 5, और जब इसमें जिसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा 0 1 0 1, और ये क्या होगा 4, यानी लास्ट में 410 होना चाहिए। तो 410 मात्र ऑप्शन नंबर 1 बी में है, और यही आपका आंसर है। ये तो बात हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन इस तरह से आपको करना नहीं है। इसको देखो हम लोग कैसे सोचेंगे, देखो कैसे सोचेंगे, ऐसे डायरेक्ट सोचो, ऐसे डायरेक्ट सोचो, देखो सोचोगे कैसे, इसको हम कहना एग्जाम में इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको देखना। देखो ये 1650 है, मतलब 12 महीने तक बचाएगा, तो 1650 गुने कितना कर देंगे 12, डायरेक्ट जोड़ो कितना हो जाएगा 1650, ये 16,500, 0 0 10 के शून्य बाकी 12 1 13 3, और ये ना 2 1 3, कितना हो गया 0 0 8, और ये कितना हो गया भाई 9, यानी 19,800। और आपको पता है कि 12 महीना तक है, और प्रत्येक महीना क्या करता है 85 रुपया अधिक बचाता है, लेकिन स्टार्ट किया कितना से 1600, तो एक महीना में तो 85 नहीं ना आएगा, अगले महीने से आएगा। मतलब टोटल जो बढ़ते रहेगा कर्म कब तक, 11 टर्म्स तक, यानी 85 मन में ऐसा ही सोच लेंगे, 1 2 गुना 3 गुना डॉट 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 11 तक जाएगा, और 85 गुना लगातार n संख्याओं का क्या n इंटू एन प्लस 1, यानी 11 गुना 12/2, यानी 6 यानी 66 हो जाएगा। जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 0 चौपचे 30, और ये 51, ये हो जाएगा 510। बस ऐसा ही सोचना है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब इसको ऐसे सोचोगे तो क्वेश्चन तो आराम से बनेगा ही, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 0 0 4 यानी 410 मात्र एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा आपको कितना समय लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मिनट से भी कम लगना चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट से भी कम लगना चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, क्योंकि पहला नंबर जो क्वेश्चन था ना वो रीजनिंग का क्वेश्चन था, और हम आपको यहाँ पर सिर्फ मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। देखो एक क्या पंसारी द्वारा 5 महीनों के लिए इतना 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 और इतना का बिक्री करता है, और छठे महीने उसकी बिक्री क्या होनी चाहिए जो औसत 7,000 हो जाए। एकदम सिंपल सा तरीका बताएंगे, देखो क्या है भाई 6 9 3 5, ठीक है, और दूसरा क्या है 7 4 4 2 7, उसके बाद क्या है कहोगे सर 7 3 5 5, और क्या है उसके बाद कहोगे सर उसके बाद 7 7 3 0, उसके बाद क्या है 6 7 3 2, और कहता है कि छठा में क्या होगा जो एवरेज उसका आता है 7,000। कितना आता है एवरेज, एवरेज आता है 7,000। अगर आप एवरेज पढ़े होगे तो कुछ ऐसे सोचो, मान लेते हैं कि x बराबर क्या है हमें पता नहीं, तो ऐसे सोचते हैं हम लोग, इस तरह से सोचते हैं कि ये भी 7,000 होता, 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 और ये भी 7,000 होता, तो एवरेज हमारा 7,000 देखने के लिए मिलता। क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो लेकिन यहां पर ये कितना, ये 6,935 है, ये 7,000 ये 7,427 है, ये 3,355 है, ये 7,330 है, तो इसको क्या करते हैं एवरेज से कंपेयर करते हैं। तो ये 7,000 होता तब होता, लेकिन हम क्या करते हैं, ठीक है मान लेते हैं ये 7,000 है, हमें पता नहीं कितना है बट मान लेते हैं ये 7,000 है। अगर ये 7,000 है, छठी संख्या 7,000 है, तो हम यहां पर सबसे पहले देखते हैं, मान लेते हैं छठी संख्या कितनी है 7,000 है,
लेकिन अब इसको कंपेयर करो, ये कंपेयर करो, ये 7,000 से कितना ज्यादा या कम है? कहोगे सर ये तो 7,000 से 65 क्या है, कम है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर ये 65 और होता तो 7,000 हो जाता, लेकिन ये 427 7,000 से क्या है, ज्यादा। लेकिन ये 355 7,000 से क्या है, ज्यादा। लेकिन ये 7,000 से 730 क्या है, ज्यादा। लेकिन इसको देखोगे तो कितना है, 8 जोड़ दोगे तो 70 हो जाएगा, 30 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 100, यानी 800 हो जाएगा। और ये 200, तो 200 और जोड़ता मतलब 200 कितना है, 38। 238 मेरे भाई क्या है, कम है। अगर 238 और होता तो क्या होता, ये 7,000 के बराबर होता, ये कम है एवरेज से। तो देखो ओवरऑल कितना कम या ज्यादा है? कहोगे सर यहाँ पर तो नजर आ रहा है कि ज्यादा ही होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जो प्लस में पहले जोड़ो, 700 और 300, 1,000, 1,000 और 400 कितना हो जाएगा, 1,400 हो गया। हो गया, हाँ जी सर हो गया। अब 1,400 हो गया है तो आगे देखो, अब यहां पर से देखोगे 20 और 50 कितना होता है? कहोगे सर 20 और 50 70 होता है, और 70 और 30 कितना होता है, 100 होता है। हो गया? हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। अब ये मेरे भाई देखो कितना है? कहोगे सर ये तो हो गया 5 5 10 2 12, और कितना हो जाएगा, 12। तो 12 जब जोड़ दोगे, 2 1 5 और 1, यानी 1,512। लेकिन ये तो घटा भी है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो जब ये दोनों जुटेगा तो कितना होगा? कहोगे सर ये 238 और 65 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 5 5 5 10 3 13 के 3, और ये कितना हो जाएगा? कहोगे सर 13 के 3 और 10 के 0, और ये कितना, 303। ये 303 क्या होगा, घट जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यानी 1,209। यानी 1,209 क्या है, एवरेज से ये संख्या 1,209 हमारा ज्यादा है। तो इसी को 12 से, यानी जो छठी संख्या होगी उसको 1,200 कम होना पड़ेगा, तभी एवरेज बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं होने वाला है। वेटेज बराबर होगा 1 9, लास्ट में 91 होना चाहिए जो सब में है। अब उसके बाद बताओ, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, यानी लास्ट में होना चाहिए 7 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 5 7 कितना है, 5 7 9 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। और ये एवरेज का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपको हम समझाने के लिए हर बात लिख रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इतना देर करना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें समझाना पड़ रहा है, लेकिन वहां पर सिर्फ आप अपने बनाओगे, कैलकुलेशन फास्ट होगा कब, जब प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तब। आज क्वेश्चन नंबर अब हमारे भाई कितना है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। कहा क्या गया है, अंडर रूट एक्स है और गुना 121 है, और बराबर है जो 2 3 6 1 0, और माइनस का 22 22 7 6 3 है, और 2 इंटू कितना है, 11। डायरेक्ट हो जाएगा। बताओ तो 11 मरतबे कट गया? होगे हाँ जी सर कट गया। जब कट गया है तो आगे की बात देखो। इसको जब करोगे तो देखो तो ये कितना बचेगा, तो 11 मरतबे कटेगा ना। जब ये घटाओ तो ये बचेगा 7। अब ये बताओ कितना है, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से देखो तो ये 15 में से 7 जाएगा, 5 उधर 2 उधर, यानी 8 बचेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कितना बच गया, अच्छा 847। 11 से कटता 11 सते 77, 11 सते 77, यानी आ गया कितना, 77 का स्क्वायर। जब इसको कटोगे तो 77 मध्य में कट जाएगा। तो x अंडर रूट बराबर कितना आ गया, 77। कितना आ गया, 77। तो यहां से देखोगे x बराबर 77 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्या होगा, 77 का स्क्वायर होगा। देखो अगर हम इसको डायरेक्ट देखो कैसे सॉल्व करें, लास्ट में तो 9 आएगा ही, जो कि सब में है। अगर ये 75 का स्क्वायर होता तो 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25, देखो तो 5 5 25 हो रहा है। और ये कितना होगा, इससे एक आगे करोगे, 7 है तो 7 8 8 7 56, 5 5 6 56, यानी 5600 कितना होता, 25। तो 5625 से तो ज्यादा ही होगा, 5625 से ज्यादा ही होगा। और यहां पर कितना है, 77 है, डायरेक्ट हम कर ही देते हैं। 5600 के नजदीक में कौन सा है, देख लो। 7 7 49, अदुना कितना होगा, 49, और गुना 2 करोगे तो 9 दूनी 18,
9 दूनी 18, 6 सत्ते 49, देखो 18 के 8 बाकी रहे, 8 एक 9, 98, 98, 98 और 4 कितना होता है? कहोगे सर 2 और 10, यानी 2 बच गया तो कितना 10, लास्ट में 29 होगा जो कि सब में है। तो 7 सत्ते 49 और 10 कितना होगा 59, जो 59 और 29 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो चलो आई भाई क्वेश्चन नंबर 5 में बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा क्या गया? सबसे पहले पढ़ो, कहता है गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया बोल के बोलता है, वक्र पृष्ठ का कर्व सरफेस एरिया आपको बोल रहा है क्या होगा यदि r बराबर 25 है, r बराबर 25 है और पाई का मान 22/7 ना लेकर के कहता है 3.14 है, तो आप हमें बताइए इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है? ये टोटल सरफेस एरिया जो कहते हैं उसको क्या होगा? कहोगे सर 4πr² होता है। तो क्या होता है 4πr²? तो 4 गुने पाई का मान 3.14 लेना है, तो ये 25 गुना कितना होगा 25, 25 चौका 100, 100 गुना करेंगे तो 134 गुना क्या होगा 25, 25 चौका 100 10, 25 से कम 25, 25 और 10 कितना 35, 3 और 25 दिया 75 और 75 और 3 कितना होगा 78, यानी 5850 होगा जो कि ऑप्शन नंबर कितने में? बी में। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला? एक रेखा बना दिया, आलेख बनाया गया। अच्छा, आरेख बनाया गया है, इसको सॉल्व करना है। चलो भाई क्या बोला गया है सबसे पहले देखो, कहता दिए गए निर्देश में से एक दंड आरेख 2011 से 15 के 3 अलग अलग लैपटॉप की कीमत का डेटा दिया गया है और 2013 में वाई की कीमत और 2014 में जेड की कीमत के बीच का अंतर क्या है? देखो भाई अंतर क्या होगा? हजारों में। तो यहां पर से हमें बताना है हजारों में अंतर क्या होगा। सारा डेटा दिया गया है हजारों में, तो हमें पूछा गया है कि 2003 में वाई का, ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 2013 में वाई का और 2014 में जेड का अंतर कितना है? तो देखो भाई जो ज्यादा डार्क है वो है एक्स वाला, जो हल्का डार्क है थोड़ा सा वाई है, और जो पूरा प्लेन है वो क्या है? जेड है। तो 2013 में क्या है? जेड, जेड देखो तो वाई कितना है 17, वाई कितना है 17,000, और 2014 में जेड कितना है? कहोगे सर 9। तो इस दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताए होगे, जो अब ऑप्शन नंबर कितने में है? डी। कितने में था? डी में। अब आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिया गया, और 9 नंबर भी दिया गया है, 9 नंबर भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 10। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन था। हम उन सारे क्वेश्चनों को नहीं लिए हैं, सिर्फ मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व किया कर रहे हैं। देखो कहता क्या है, 2 वर्ष पूर्व, सॉरी 2 वर्ष पूर्व नहीं, 2 पुरुष और 3 लड़के इसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क हम लोग कैसे करेंगे? मान लेते हैं एक मैन की एफिशिएंसी m है और एक वुमेन की एफिशिएंसी w है। कोई वुमेन नहीं, लड़का है, सॉरी बॉय। बी की एफिशिएंसी, बॉय की एफिशिएंसी, एक बॉय की एफिशिएंसी यानी क्षमता जो है बी है। तो यहां पर से बताओ, कहता है कि 2 मैन प्लस 3 बॉयज, अगर दोनों मिलके काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? इतना।
और टोटल काम समाप्त होता है कितने दिनों में? कहोगे सर दोनों मिलकर के काम समाप्त करता है 18 दिन में। यही करता है ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से हम फिर से लिख देते हैं, यहां पर कहता है 2 में प्लस आपका जो है 3B जो है मिल करके वह काम समाप्त करता है 18 दिन में। लेकिन एक कंडीशन और कहता है कि जब 3 मेल होता है और 2 वुमेन होती है, सॉरी बॉयज होता है, तो कार्य जो समाप्त होता है, कार्य समाप्त होता है 15 दिनों में। तो आप हमें बताइए कि 4 पुरुष और 2 लड़के, सबसे पहले ये दोनों काम करेगा तो काम आपस में क्या होगा? बराबर। काम वही है, जब 2 मेल और 3 बॉयज काम करता है तो 18 दिन लगता है, लेकिन जब 3 मेल और 2 लड़के काम करते हैं तो 15 ही दिन लगता है। मतलब वही काम क्या है, दोनों अलग अलग रेशियो में काम करेगा, दोनों अलग अलग काम करेगा। मतलब 2 आदमी है, 3 लड़के हैं, यहाँ पर 3 लड़का है, 3 मेल है और 2 पुरुष है, तो टाइम क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, 6 18, 3 छक 18, 3 पचे 15। अब सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। देखो 6 दूनी 12M और 5 तिया ही 15M। जब ये इसको उधर भेजेंगे तो 15 में से 12 जाएगा तो 3M बचेगा, नहीं बचेगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये देखो तो 6 तिया 18 और 5 दूनी 10। अगर ये 18 में से 10 चला जाएगा, 18 में से जब इसको इधर लाओगे तो 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? तो कहोगे सर 8 बचेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये हमारा क्या हो गया? बी। तो यहां से M और B का रेशियो क्या आ गया? 8/3। तो हमें टोटल वर्क नहीं पता चल जाएगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो टोटल वर्क पता चलेगा, हम डायरेक्ट टोटल वर्क निकालते हैं। या तो एक पुरुष का 8 है या इसमें 3 है, या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, दोनों में से किसी में रख देते हैं। देखो हम 8 रखेंगे, पहले वाले में रख देंगे, 8 दूनी 16 प्लस, देखो तो 3 तिहाई 9, और गुना में कितना हो जाएगा? कहोगे सर 18। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। तो 25 गुना कितना आ गया? 18। ये हमारा टोटल वर्क आ गया, टोटल काम हो गया। लेकिन कहता क्या है, हमसे ये ना पूछा है कि कितना काम होगा, हमसे पूछा है कि कितने दिनों में ये समाप्त करेगा। कि जब आपका 4 पुरुष, तो 4 पुरुष रहेगा, एक पुरुष की एफिशिएंसी 8 है, तो 4 पुरुष की एफिशिएंसी 32 हो जाएगी। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब 2 गो होगा तो 2 इसको करोगे तो 2 8 दूनी कितना? ये 2 है ना, तो 2 करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। जब 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 38। अरे कितना हो जाएगा? 38। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? बस सिंपल सा था क्वेश्चन, यहां से बस आ जाओ, बताओ 9 और ये हो जाएगा 19। 19 पचे 19 नमा 25 नमा 225, और 19 लगाओगे तो 19 से कम 19, और ये कितना हो जाएगा? 19 से कम 1 यानी 3 और 5, 19 से कम 19, 11 सही, 11 सही क्या होगा? 16। 11 सही 16/19 हो जाए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया? बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, क्योंकि इससे जो आगे का क्वेश्चन है सभी रीजनिंग का क्वेश्चन था, हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे। तो कहता है एक्स किसी कार्य को 126 दिन में करता है। चलो भाई, ये करता है 126 दिनों में, वाई उसी कार्य को करता है 210 दिनों में, और जो जेड है जो उसी कार्य को करता है कितने दिनों में? 280 दिनों में। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है? टोटल वर्क निकालना। क्या निकालना भाई? टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क क्या होता है? कहोगे सर इसका एलसीएम। अरे क्या होता है? इसका एलसीएम। एलसीएम तीनों निकालो, जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या होगा? टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क होगा, जब इसका एलसीएम निकालोगे तो 2500 हमारा कितना आएगा? 20। अरे कितना आएगा? 20। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जो क्लियर है तो बताओ भाई कितना मर्त में लगेगा? कहोगे सर ये 2 मर्त में लग जाता, एक जीरो लगा हुआ है तो 20 हो जाएगा। जब इसको लगाओगे तो कितना होगा? 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, यानी 12 मर्त में लग जाएगा। जब इसको लगाओगे तो 28 क्या होगा? 9 मर्त में, यानी 9 मर्त में लग जाएगा।
कितने मर्त में? 9 मर्त में लग जाएगा। तो ये इसकी क्या आ गई? एफिशिएंसी। अरे क्या आ गई? एफिशिएंसी। तो आप बताइए, कहता है तीनों मिलकर के कार्य करता है, तो तीनों मिलकर के कार्य करेगा तो कितना? 2520। अब बटे क्या होगा देखो तो, 20 10 30 कितना आ गया? 20 10 30 और 30 और 11 कितना होगा? 41। और 41 से जब भाग दोगे तो कितना मर्त में लगेगा? 5 चौके 20, 6 से लगाओगे 6 और 6 चौके 24, यानी 6 सही समथिंग आएगा। 6 सही समथिंग, 6 और 1 आना चाहिए ना, 6 और 1 आना चाहिए। कोई भी ऑप्शन में है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। तो जब इसको 41 से भागा दोगे तो कितना आ जाएगा? 0 1 यहां से कर सकते हो, कितना मर्त में? ये मर्त में लगेगा 6, यानी 6 6 चौके 24, यानी 6 आ जाएगा, 0 0 यानी 1 मर्त में आएगा। ये 41 जब आएगा तो यहाँ पर 9 बचेगा, यानी 61 सही, 61 सही 9, यहाँ पर 1, 61 सही 19 बटे कितना हो जाएगा? 41, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद आसान सा क्वेश्चन, हम आपको एकदम सिंपल सा लॉजिक बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। देखो बोला क्या है, कहता है कि जॉनी ने 19,500 रुपये को वार्षिक ब्याज क्रमशः 30% और 12.5% पर साधारण ब्याज पर लगाया। ए तथा बी को अलग अलग योजनाओं में निवेश किया है, तो 2 वर्ष के बाद अर्जित लाभ कुछ इतना है। तो बताइए ए का निवेश किया गया राशि क्या है? इसका एकदम शॉर्टकट बताएंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हम एलिगेशन वगैरह कुछ नहीं कहेंगे लगाने के लिए। होता क्या है, अब ऐसे देखो, आपको एक मतलब एक धनराशि, टोटल धनराशि कितनी है वो हमें दे दिया गया है। ये दिया गया है 19,500, ठीक है, हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर कहता है इसे 2 भागों में बांटता है, कितना कितना हमें पता नहीं। मान लेते हैं इसको ए और इसको बी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो होता है ना, पहले को लगाता है 1 साल पर चक्रवृद्धि साधारण ब्याज की दर पर 30% पर एनम के हिसाब से, ए को यानी पहली राशि को, और दूसरे को लगाता है 12.5% पर एनम के हिसाब से, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 2 सालों में ब्याज जो प्राप्त होता है, टोटल जो ब्याज प्राप्त होता है 7675 रुपया। तो देखो भाई, ये 2 साल का ब्याज इतना है, ठीक ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप हमें बताइए, तो 1 साल में 30% है, तो 2 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? तो कहोगे सर 60%, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये 2 साल में कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 25%। देखो भाई, अगर हम क्या कहते हैं, टोटल कितना है? 7675 रुपया। तो आपको हम ऐसे कैसे इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बताएंगे, डायरेक्ट आपको आंसर आएगा। देखो, अगर हम ऐसे सोचें, अगर इसमें भी 60% प्राप्त होता और दूसरे राशि भी 60% प्राप्त हुआ है, तो ओवरऑल हमको 60% ही प्राप्त हुआ होता। अगर आप परसेंटेज को अच्छे तरीके से पढ़े हो गए तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता होगा। अगर नहीं पता है तो परसेंटेज का एक प्लेलिस्ट तैयार किए हैं बिहार एसएससी सीजन 4 के लिए, उनमें हम सारी बातों को अच्छी तरीके से भी क्या किया है, सॉल्व किया है। तो देखो भाई, यहां पर से बात सुनो, कहा क्या गया है कि अगर इसमें भी 60% होता मिलता और इसमें भी 60% मिलता तो ओवरऑल 60% मिलता। या फिर ऐसे कहें कि इसमें भी 25% मिला है और इसमें भी 25% मिला है, तो ओवरऑल जो हमें दिखाई के मिला है ब्याज मिलेगा वो 25% ही दिखाई मिलता पड़ता, जो कि 2 साल में। तो हम ऐसे सोचें कि इसको 25% अब प्लस में ये तो 60% हुआ है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये 35% लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। तो ऐसे सोचते हैं, इसमें भी 25%, इसमें भी 25%, तो ओवरऑल 25% हमको दिखाई पड़ने के लिए मिलता, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो, अगर 25% रहता तो हमें 2 साल में 25% किसका? टोटल का। तो टोटल का 25% ही देखने के लिए मिलता। तो 25% को हम लोग क्या कहते हैं? 1/4, और 25 चौके कितना हो गया? 100। तो 195 गुना कितना करेंगे? 25।
तो कितना राशि प्राप्त होता 25% पर? तो कहोगे सर टोटल का 25, 25, 25, 25 से 12, 25 नमा 225 और 12 जब जोड़ेंगे तो 7, 3 और 2 यानी 37, यानी बच गया कितना 23। ठीक है, और 25 एकम 25, अब 25 और 23 कितना हो जाएगा? कहोगे सर 48। कितना हो गया? 48। देखो अगर इसमें भी उसे 25% मिलता, इसमें भी उसे 25% मिलता और दूसरे राशि पर भी 25% मिलता, तो उसको 2 साल में जो ब्याज प्राप्त होता ना वो होता 4875 रुपया। लेकिन इसको मिला कितना है? कहोगे सर इसको तो मिला है 7675 रुपया। तो इसको ज्यादा मिला, पहले देखो कितना। कहोगे सर इसमें जो ज्यादा मिला है ना 7675 में से हम 4875 घटा देंगे, 0 0 16 6 उधर 2 उधर यानी 8, और यहां से 6 में से 4 गया यानी 2800 रुपया। इसको क्या मिला? ज्यादा। क्या मिला? 2800 ज्यादा मिला। क्यों मिला ज्यादा? क्योंकि हमें पता है कि ए पर जो 2 साल में मिला होगा कितना परसेंट? 60%। कितने साल में? 2 साल में। कितने साल में? 2 साल में उसे 60% मिला है और 2 साल में से 25% मिला है। लेकिन हमने काउंट किया ए का कितना परसेंट? 25%। मतलब इसका 35% ज्यादा होने के कारण ही, ए का 35% ज्यादा होने के कारण ही उसे 2800 ज्यादा मिला है। मतलब ए का जो 35% है ना, वो ए का 35% कितने के बराबर है? 2800 के बराबर है। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 100%। तो 35% का वैल्यू 2800 है, तो 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400। अरे होगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो हमें चाहिए क्या? 100%। तो गुना 20 कर दो, गुना 20 कर दोगे 4 दूनी 8 और डबल 0 यानी 8000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ आप बात को समझो, बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको समझाने के लिए हम इतना टाइम लेकर के बताएं। चलो यहां पर से क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 में यह कहा गया है, एक वनपाल 68 नीम, 102 बबूल और 136 बरगद पेड़ समान पंक्तियों में लगाना चाहता है, और साथ ही वह पेड़ों को अलग अलग पंक्तियों में बनाना चाहता है, यानी एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के ही पेड़ रहेंगे। तो आप हमें बताइए पंक्तियों की कुल कितनी संख्या होगी? तो एकदम सिंपल सा बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता क्या है? 68 है और कितना है? 102 है और कितना है? कहोगे सर 136 है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जब इतना है मेरे भाई, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अगर ऐसा कहा गया है ना, तो हम ऐसे निकालेंगे जो सारा संख्या ये कट जाए। तो इसका निकाल दो आप HCF। क्या निकाल दो भाई? HCF। HCF निकालने का एक तरीका है, इसको इससे भागा दो, फिर जो प्राप्त होगा फिर उसको करके देखो। तो उतना करने की हमें जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस लेंगे। इस दोनों का डिफरेंस लो या इस दोनों का डिफरेंस लो या किसी का भी एक अंतर ले लो। अंतर जब ले लोगे तो कितना आएगा? क्योंकि सर 2 जोड़ेंगे तो 70 और 70 और 20 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 100 102 यानी 34 हो गया। कितना हो गया? 34। अब देखते हैं क्या ये 34 से सारा कट रहा है? कहोगे हाँ जी सर ये तो कट रहा है, लेकिन इसको जब करते हैं तो ये भी कट रहा है। क्या 34 से कट रहा है? कहोगे हाँ जी सर ये भी कट रहा है। मतलब HCF कितना आ गया? 34। कितना आ गया? 34। तो जब ये 34 आ गया, मतलब 34 34 करके लगाएंगे तो सब में अगर 34 34 को का पंक्ति लगाएंगे तो ये कितना पंक्ति लगेगा? कहोगे सर 2 पंक्ति लगेगा। कहोगे सर कैसे? एक पंक्ति में 34 लगाओगे तो कितना पंक्ति बनेगा? 2 पंक्ति बनेगा। अगर इसमें 34 से भाग दोगे तो 102 पेड़ है, तो 34 से भागा दोगे, प्रत्येक पंक्ति में 34 है तो कितना लगेगा? कहोगे सर ये 3 आएगा, 3 पंक्ति लगेगा। अगर ये इसमें भागा दोगे तो ये 4 पंक्ति लगेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 4 3 7 2 9, टोटल पंक्तियों की संख्या 9 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इस क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे।
हम आपको समझा रहे हैं बहुत धीरे धीरे, ताकि आपको ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो भाई, एक यहां पर दिया गया है क्या है, आलेख दिया गया है। क्या दिया गया है? आलेख। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कहा गया है, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता क्या है, ये मेरे भाई देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि 2012 में जेड की कीमत और 2012 में जेड की कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब हमें देखना है कि इसको 2012 का डेटा देखना है, किसका? जेड की कीमत। और 2012 में देखना है कि इसका कीमत 2012 में ही देखना है एक्स की कीमत। एक्स की कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है, किसका? जेड का। तो चलो आलेख देखते हैं। तो 2012 के पास चले जाओ और यहां पर जो पूरा डार्क है, वो डार्क वाला पूरा जो है वो आपका एक्स का है, तो वो एक्स का देखेंगे 2012 में। तो 2012 में कितना है? 31 है या नहीं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन 2012 में जो जेड है वो कितना है? कहोगे सर 39 है। तो देखो तो कितना ज्यादा है? कहोगे सर 8 ज्यादा है। कितने के ऊपर? 31 के ऊपर। अब गुना क्या कर दो? 100%। जब 100% करोगे तो क्या आ जाएगा? 800 बटे कितना आ जाएगा? 31। तो क्या 3 मर्त में लगाओगे? तो कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, यानी 3 आना चाहिए। तो 3 से ज्यादा होगा, वो 3 लगाओगे तो कितना होगा? तो 3 नहीं लगेगा, 2 मर्त में ही लगेगा ना। 3 लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 93 लगता ही नहीं है, 2 मर्त में लगेगा 62। 800 में जब 62 आएगा तो कितना बचेगा? 8 और ये बचेगा 1 और 0। ठीक है, हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही। ये 2 मर्त में लग गया। अब यहां से लगाओगे कितना में? 6 मर्त में लगाओगे? कहोगे सर 6 या 18 नहीं, कितना मर्त में लगेगा? 5, यानी 25 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि मात्र ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। और यही आपका सही आंसर है। तो देखो भाई, हर चीज को आपको हम बारीकी तरह से सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि आप ये चीजों को, क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी बना सको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, नाव और धारा से संबंधित प्रश्न है। क्या इन क्वेश्चनों को आप बना सकते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि हाँ सर बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया, अर्जुन शांत जल में 10 दशमलव, क्वेश्चन नंबर पहले लिख दे रहे हैं। कहता है कि अर्जुन जो है शांत जल में 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। यदि नदी जो है 3.5 किलोमीटर की चाल से बह रही है, तो बताइए किसी स्थान तक जाने और लौटने में उसे 90 मिनट लगता है, तो बताइए वो स्थान कितना दूर में है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो, यानी नाव की चाल को अगर हम x मानते हैं तो वो कितना किलोमीटर है? तो कहोगे सर 40.5 है, तो सर किलोमीटर पर नाव की चाल बोलते हैं। नाव की चाल है 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन धारा की चाल कहें तो धारा की चाल कहेगी है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो बात सुनो। सबसे पहले हमें लगाना क्या है? तो किसी कहता है तो उसे किसी स्थान पर जाने और लौटने, मतलब धारा के साथ एक बार जाता है और धारा के विपरीत दिशा में एक बार आता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर उसे हमें डाउन स्ट्रीम निकालना है, मतलब धारा के विपरीत, धारा के साथ में चलेगा, डाउन स्ट्रीम में चलेगा, तो उसका चाल क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम में चाल बढ़ जाएगा, यानी x + y कर देंगे। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये हो जाएगा 10, या बताओ कितना होगा? 40 10 50, 40 10 50, 50 53 53 1 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और यहाँ पर एक अपस्ट्रीम है, यानी धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल हमारा क्या होगा? घट जाएगा। जब घट जाएगा तो बताओ 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? कहोगे सर 30 बचेगा। अब 30 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? कहोगे सर 27 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए डिस्टेंस। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट करोगे कितना समय लगा?
तो कहोगे सर अगर वो डिस्टेंस मान लेते हैं वो कोई वाई डिस्टेंस कवर कर, वाई नहीं जेड डिस्टेंस वो कवर करता है, टोटल डिस्टेंस जेड है, जाएगा 10 और जेड और आएगा जेड, मतलब जाएगा जेड और आएगा जेड, एक बार जाएगा धारा की दिशा में और एक बार आएगा धारा के विपरीत दिशा में। जब वो धारा के साथ जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, कहोगे सर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ समय लगेगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। उसके बाद धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करेगा तो ये कितना आएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगता है 90/60 यानी 3/2। कितना लगता है 3/2 यानी 1.5 घंटा लगता है, 90 मिनट लगता है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर। और यही हमें जेड का मान निकालना है। देखो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर 54। कितना आएगा 54। जब 54 आएगा तो ये 1 जेड ये 2 जेड 3 जेड, 3 से 3 हमारा क्या हो गया कट गया, तो Z/54 अब बराबर कितना होगा, ये 2 से कटोगे तो 27 बचेगा। क्या बचेगा 27 बचेगा। अरे 54 आएगा, 27 दूनी 54 अब बटे 3 यानी Z बराबर हमारा कितना आएगा 27 तिया 81, 27 तिया 81 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं है। तो Z बराबर ओहो 3 तो हमारा कट चुका है ना, सॉरी तो 3 हमारा कट चुका है ना, अरे 3 से 3 ऊपर कट गया तो 27 Z बराबर कितना आ गया 27 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है ए में। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, कलम कॉपी लेकर के बैठ के करो, इतना आपको मन में करना होगा। देखो कैसे किए, ठीक से देखो हम बोर्ड से बोल रहे 54 और 27 का एलसीएम, 54 और 27 का एलसीएम, 54 और 27 का एलसीएम कितना आएगा 54 आएगा। 54 आएगा तो एक मर्त में यहाँ जेड हो जाएगा, 2 मर्त में यहाँ पर 2 जेड हो जाएगा, जेड 2 जेड प्लस जेड कितना होगा 3 जेड होगा। 3 से 3 ऊपर वाला कट जाएगा, जेड बचेगा, नीचे में 54 बचा, 2 से 27 दूनी 54 बचेगा और 27 दूनी 54 यानी 27 बचेगा और 27 जब उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 27 ही होगा, 1 गुना 27 कितना होगा 27। बात क्लियर होगी, हाँ जी बिल्कुल सही। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखो भाई एक अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा क्या गया है, सिंपल सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो देखते ही बनाना चाहिए आपको। क्या कहता है कि वह संख्या ज्ञात करें जिसमें से 124 से गुना करने पर वह 2583 बढ़ जाता है। देखो भाई कोई संख्या मान लेते हैं x है, अगर x में हम किसी संख्या से गुना करते हैं, किसी कितना से गुना करते हैं 124 से गुना करते हैं, तो गुना करने पर है ना वो संख्या x का कितना बढ़ जाता है, x से बढ़ जाता है 200 नहीं 2583 बढ़ जाता है। बस यही कह रहा है क्वेश्चन। जब इसको इधर लाओगे तो 123x बचेगा, अब बराबर होगा कितना 2583। लास्ट में तो एक आना चाहिए, लास्ट में एक आना चाहिए, मात्र ऑप्शन नंबर कितना में है डी में। बस यही एक आंसर हो जाएगा। 2 मर्त में लगाओगे 1 मर्त में लगेगा, सबसे पहले 1 मर्त में, कितना मर्त में 1, ओहो 1 मर्त में नहीं, 2 से लगाओगे तो 6 4 और 2 246 यानी 2 मर्त में 1 मर्त में, x बराबर कितना आ गया 21 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है डी में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बना रहे हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता यही है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10%, 15% और 25% क्या होता है बढ़ जाता है, तो घनाभ का आयतन बताइए। तो देखो भाई घनाभ का आयतन क्या होता है L गुने B गुने H। तो हमें बताना परसेंटेज का ये क्वेश्चन है, अगर आप सच्ची परसेंटेज पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। देखो गुना हो रहा है, आयतन क्या हो रहा है गुना, मतलब यहां पर हम लोग सच्ची परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो लंबाई बढ़ा कितना, कहोगे सर लंबाई बढ़ा है 10%, मतलब पहले अगर लंबाई 10 था तो 10 से कितना हो गया 11, अब गुना है तो गुना कर दो। चौड़ाई बढ़ा है कितना 15%, तो 5% होता है 1/20, तो यानी 3 बढ़ जाएगा यानी 23 बटे कितना हो जाएगा 20। उसके बाद ऊंचाई जो है ना 20% बढ़ता है, तो 20% को कहते हैं 1/5 यानी 1 बढ़ जाएगा यानी 6/5। कोई दिक्कत होगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो आ जाओ यहाँ पे, तो यहां से लगाते हैं
बताओ, तीन तीन दूनी 6, अरे तीन दूनी 6, अरे हो जाएगा, तीन दूनी 6 हो गया, हाँ से दू तिया 6 और दू पचे 10, 25 25 यहाँ पच पचे 25, अब 25 गुना 2 करोगे कितना, अरे 20 पचे 100 गुना, यानी नीचे में हो जाएगा 500। यानी पहले उसका अगर आयतन 500 था तो अब उसका आयतन कितना हो जाएगा, कहोगे 6 9 गुने 11, कितना 11। तो इसको जब गुना करोगे तो 690 तो होगा ही होगा, कहोगे हाँ जी सर होगा होगा। उसके बाद फिर 6 9 करोगे तो 957 यानी 759, यानी कितना बढ़ गया भाई, अगर इसको परसेंटेज में कितना बढ़ेगा, 500 से हो गया कितना 200, इस 759 बढ़ा कितना, कहोगे सर 259 बढ़ा कितने पर, 500 पर। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100% और 5 से लगाओ, 5 पचे 25, 5 एकम 51 दशमलव समथिंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, सबसे पहले ये पढ़, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता, एक दुकानदार 1350 रुपया में 1350 रुपया में 15 दर्जन पेन खरीदा और उन्हें 495 रुपया प्रति 5 दर्जन पेन क्या करता, पेन के मूल्य पर बेच दिया। तो बताइए हमें, तो बताइए कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले किया क्या है, 1350 रुपया में खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, तो कहोगे सर 1350 रुपये। तो कितने दर्जन का, तो कहोगे दर्जन आपका है 15 दर्जन, तो 15 दर्जन है तो एक दर्जन का प्राइस पता चल जाएगा, तो कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो एक दर्जन का प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस, कहोगे सर एक दर्जन का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 90 रुपया। कितना रुपया, 90 रुपया। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। जब क्लियर है तो आगे बात सुनो, वो वस्तु को बेचता है, सेलिंग प्राइस है, बेचता कितना है 495 रुपया। कितना रुपया में, 495 रुपया। वो भी क्या, वो भी 5 दर्जन को बेचता है, तो एक दर्जन का सेलिंग प्राइस नहीं निकलेगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो एक दर्जन का सेलिंग प्राइस अगर 5 से भागा दोगे तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 यानी 99 रुपये दर्जन के हिसाब से क्या किया, बेच दिया। देखो तो 90 रुपये दर्जन खरीदा और बेचा 99 रुपये, कितना का प्रॉफिट, 9 का प्रॉफिट। कितने के ऊपर, 90 के ऊपर, 1/10 आ गया, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं करवाएंगे, हम आपको सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 21, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है जी, हो गए, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता यही है कि 554, अच्छा 554, 500 कितना है, सॉरी 354 है, 354 पे पावर है 547 और गुना है 149 पे पावर है 812। तो आप इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि 4 का यूनिट डिजिट कैसे, अगर पावर रहता है 4 पे पावर 1 है तो 4 आएगा, 4 पे पावर 2 है तो 6 आएगा, 4 पे पावर 3 है तो फिर क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब प्रत्येक 2 बार में, यानी प्रत्येक 2 बार में 4 क्या है। अगर पावर सम्स देखो 4 है, 1 रहेगा तो कितना आएगा 4। अगर पावर 1 है, अगर पावर 1 है 4 पे तो कितना आता है 4। यदि 4 पे पावर 2 है तो यूनिट डिजिट कितना आता है 6, 4 चौके 16, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। अगर 4 पे पावर 3 है तो यह 4 पे पावर अगर 3 लिखोगे, अगर हम सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो 4 टू दी पावर 3 है तो 4 चौके 16 चौका 64, कितना आएगा यूनिट डिजिट 4।
अगर उसी तरह से 4 पे पावर, अगर पीछे 4 भी कुछ पे पावर 4 है तो 4 चौके 16 चौका 64, फिर 4 चौके 16 यूनिट यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6। तो एक बात आपको अच्छी तरीके से पता चल रहा होगा, यदि विषम संख्या है तो पावर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 4 आता है, अगर सम संख्या है तो सब क्या आता है 6 आता है। तो यहाँ पर देखो सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो सर विषम संख्या है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं सर। अब इसमें देखो अगर यहाँ पर 9 है तो 9 टू दी पावर 1 करोगे तो कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, 9 आएगा। अगर इस पर 9 पे पावर इसका स्क्वायर करेंगे यानी पावर 2 करेंगे तो 9 9 81, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। फिर उसी तरह से 9 पे पावर हम 3 हम लगाते हैं तो आपको ये देख लेने के लिए 9 का 9 18, 9 9 81, 81 9 यानी 9 आएगा। अब फिर अगर उसी तरह से हम 4 कर देते हैं, 9 पे पावर 4 कर देते हैं तो 9 9 81, फिर 9 करेंगे तो 9 फिर 9 9 81, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। तो आपको एक चीज नजर आओगा, जब पावर आपका विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 9 आता है, जब विषम सम संख्या है तो यूनिट डिजिट कितना आता है 1 आता है। तो यहां पर देखो सम है कि विषम, कहोगे सर सम है, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। तो जो भी संख्या रहेगा फिर यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट गुना होगा तो कितना आएगा 4 गुना 1 यानी यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या है, ए बी सी जो है टोटल जो है 48,000 रुपया इन्वेस्ट करता है। टोटल कितना इन्वेस्ट करता है भाई 48,000 रुपया, लेकिन कहता है कि वर्ष के अंत में ए को 27,000 और बी को 32,400 और सी को 21,600 रुपया मिलते हैं और ए किस सी के द्वारा निवेश किया गया होगा। तो देखो भाई आपको प्रॉफिट का रेशियो क्या है आपको वो पता करना होगा, और आपको एक चीज जानकारी अच्छी तरीके से होगी, अगर सब बराबर समय के लिए इन्वेस्ट किया है, समय सबका बराबर है, तो जो प्रॉफिट बढ़ता है ना किस रेशियो में बढ़ता है, जो व्यक्ति जिस हिसाब से क्या किया है इन्वेस्ट किया है उसी के रेशियो में आपको क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है। ये बात तो आपको अच्छे तरीके से पता होगी। तो यहां पर प्रॉफिट बटा है क्या दिया गया है, लेकिन सब कहता है टाइम आपका बराबर है, तो रेशियो जिस रेशियो में आपका प्रॉफिट होगा उसी रेशियो में उसका इन्वेस्टमेंट भी होगा, क्योंकि टाइम बराबर होने के कारण जो उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही उसका प्रॉफिट का रेशियो होगा। हाँ या ना कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर से देख लेना, यहां पर दिया है ए को मिलता है 27,000, बी को कितना मिलता है 32,400 और सी को कितना मिलता है, सी को 21,600। कोई दिक्कत कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना रुपया लाभ के रूप में मिलता है। तो सबसे पहले मेरा काम है क्या, इसको हटाओ, 27 से लगेगा, जब 27 से लगता है तो लगाओ, 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 27 से लगेगा 7 8 56, 5 8 दूनी 16, 5 ठीक है, 27 से लग रहा है 10, 27 से कम 27 और 27 दूनी 54, और इसको जब लगाओगे तो 27 8 मतलब फिर लग जाएगा 5, फिर लग जाएगा 6 और ये 4, मतलब उसका प्रॉफिट का जो इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो, ये प्रॉफिट का रेशियो है 5 6 और 4 का, मतलब इसके इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो क्या होगा 5 6 और 4 का। तो 6 4 10 5 15 और ये 15 है। तो आपसे पूछा है कि ए और सी के द्वारा, तो ए और सी के द्वारा इन्वेस्टमेंट कितना है 9 है ना, 9 कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, लेकिन टोटल कितना 6 4 10 10 5 15 और इसी के यूनिट बराबर है कितना 48,000। कोई दिक्कत कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं है तो बताओ 15 3 45, अब 15 दूना 30 और 3200, यानी इसका गुना 3200 कर दोगे तो 0 0 18 के 8 और 27 1 28, यानी उस दोनों को मिलाकर के 28,800 रुपया क्या किया होगा
इन्वेस्ट किया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, 28,800, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। 23 आ गया, फिर से वही फिगर वाला क्वेश्चन। कहता है कि सभी 5 वर्षों में y का औसत क्या होगा, एकदम एवरेज। इस एक एवरेज का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर आप हमें खुद कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, बस एवरेज निकालना है, y का देखना है कितना है, उसके बाद कि 5 साल है तो 5 से भागा दे देना, आ जाएगा। 24 नंबर तो आपका 23 नंबर हो गया। 24 नंबर आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, बेहद आसान सा क्वेश्चन है। कहता यही है कि 5100 रुपये पर एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि 10,200 रुपये के बेचने वाले हानि के लाभ का 50%। देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। यहां पर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो एक लकीर पार लेना, एक यहां पर एक यहां पर, ये बीच वाला को रखना कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसको सबसे पहले बेचता कितना पर है, 5100 में, लेकिन दूसरा सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, कहोगे सर 10,200, यही दिया गया है ना, तो कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन कहता क्या है, अगर वो बेचता है, ये उसका सेलिंग प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस, और ये उसका दूसरा सेलिंग प्राइस। अगर कहता है कि वो 5100 रुपये पर बेचता है तो उसे कुछ हानि होती है, उसे कुछ क्या होती है, हानि। लेकिन वो इस दाम पर बेचता है 10,200 में, तो होने वाले लाभ जितना होता है ना, लाभ उसका, होने वाले लाभ का जितना लाभ होता है उसका 50% क्या होता है, लॉस होता है। देखो लॉस होता है अगर इस दाम पर बेचता है। तो 50% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर हम लिखते हैं 1/2। क्या लिखते हैं, 1/2। यदि उसका प्रॉफिट 2 है, प्रॉफिट 2 है, तो इसको एक का क्या होगा, लॉस हुआ होगा, यानी 50% के बराबर। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। मतलब जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है उसका 50% क्या होता है, लॉस होता है। क्लियर, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो, तो यहां से यहां तक में उसको सेलिंग प्राइस में डिफरेंस क्या हुआ, कहोगे सर ये -1 और ये टोटल कितने का, 4 यूनिट का। लेकिन हकीकत में देखो कितने का हुआ है, बढ़ा या घटा है, कहोगे सर इधर तो बढ़ गया 700, 900, 900 बढ़ेगा तो हो जाएगा 6,000, 6,000 प्लस 0, 6,000 और 4,000 कितना हो जाएगा, 4,000, 6,000 और 4,000 हो जाएगा 10,000। अब 10,000 और 200 करेंगे भाई तो कितना आएगा, 51 आएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, यानी 5100 आ जाएगा। अब 5100 आएगा, 5100 आएगा, जो देखोगे यहां से यहां तक 4 यूनिट, सॉरी 4 यूनिट नहीं 3 यूनिट है ना, दो, इस दोनों का अंतर कितने का है, 2 और 3 यूनिट का। लेकिन आया वास्तविक में कितने का है, कहोगे सर वास्तविक में 5100 का है। कितने सौ का, 5100 का। कितना गुणा, तो कहोगे 17 का 24, 17 तिया 51, 17 तिया 51, यानी 1700 का। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 1700। या तो आप क्या करो, 2 यूनिट से गुना करके, एक यूनिट का 1700 गुना यानी 3400, 2 यूनिट करोगे तो 17 दूनी 3400, इसमें से 3400 घटा दो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। या तो इस प्राइस में 3400 आपको 1700 जोड़ दो तो आपका कॉस्ट प्राइस चला आएगा। तो हमारा आसान कौन सा है, 5100 में अगर हम 1700 जोड़ देंगे 008 यानी 6800 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब यहां पर से देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब मेरे भाई है क्वेश्चन नंबर 26। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। कहा गया 19% छूट देने के बाद टेबल का विक्रय मूल्य। देखो भाई, किसी वस्तु का छूट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस के 19% छूट पर
मतलब वस्तु को बेचा गया है। तो मार्क प्राइस के कितने परसेंट पर? अगर मार्क प्राइस भी अपने आप में क्या होता है 100%, और उस 100% में 19% कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? कहोगे सर ये आ जाएगा 81% आएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यानी यहां पर जो है मार्क प्राइस के 81% पर बेचा गया है वस्तु को, यानी बेचा गया कितना में 1701, और कितना है 00, ये नहीं सिर्फ 0 है तो 0 है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। तो जब इसको 9 से लगाओगे 9 से कट जाएगा, 9% का वैल्यू आ जाएगा कितना? 9 एकम 9, 8 और 0, 9 अठी 72 और 9 नमा 81, 189, यानी 210, यानी 1% का वैल्यू आ गया 210 और 100% का वैल्यू आ जाएगा 21,000। यानी वस्तु का मार्क प्राइस कितना था? ओके सर वस्तु का मार्क प्राइस था 21,000। और कहता है क्या क्वेश्चन कि वस्तु का जो मार्क प्राइस कितना है, वस्तु का मार्क प्राइस है 21,000, लेकिन कहता है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना मार्क प्राइस का आधा है, मतलब इसका 50% है, मतलब आधा है। तो जब आधा करोगे 2 एकम 2, 0, 5 दूनी 10, ठीक है 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 0 0 देखो तो कितना आ गया 10,500, उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 10,500, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। 27 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व नहीं करने वाले हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता क्या है? सबसे पहले पढ़ो। ए किसी कार्य को 1290 दिन में करता है। अच्छा चलो, ए किसी कार्य को 1290 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को करता है 2580 दिनों में। कितना करता है? 2580 दिनों में करता है। यदि दोनों मिल करके काम करें, सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2580, कितने मत में 2, इसकी एफिशिएंसी 1, यानी इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, यानी 2580 काम करेगा। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा? तो 2 ये 1 ये, यानी 3 काम करेगा। तो 8 तिया 24, 6 तिया 18, 860, कितना 860 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है, ओके हाँ जी बिल्कुल सही। तो फिर से आ गया एक डायग्राम वाला क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। लाइन ग्राफ वाला आ गया है। यहां पर निर्यात के बारे में दिया है, सिर्फ डायग्राम देखना है, क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 कहा क्या गया है कि 2017 और 2019 के निर्यात के बीच का अंतर क्या है? लो, नहीं बनेगा क्या? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बनेगा। प्रश्न संख्या 29 और 30 इसी से संबंधित है, तो कोई बात नहीं भाई। 2017 में पहले देखो और 2019 में देखो। 2017 में कितना है? कहोगे सर 2017 में 2017 के सामने 120 है। कितना है? 120। और 2019 में के सामने कितना है? 425 का है। तो अंतर कितने का हो गया? क्योंकि सर 425 में से अगर हम 120 घटाएंगे तो 305 का डिफरेंस आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब कहता है क्वेश्चन नंबर में 2016 और 18 में 2016 और 18 का रेशियो निकालना है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30 में इसी हम एक ही जगह पर लगा देंगे, आप बना लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर हमारा 216 है और यहां पर हमारा कितना 2016 है और यहां पर 2018 है। तो 2016 में देखो पहले निर्यात कितना है? क्योंकि सर 2016 में 240 है। और 2018 में देखो कितना है? क्योंकि सर 2018 में 360 है। तो देखो 0 से 0 हमको रेशियो लेना है ना, तो कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 और 3 का रेशियो है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर 2 और 3 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ये कतई गलती मत समझना कि 3 और 2 का रेशियो अलग, ये 2 और 3 का रेशियो और 3 और 2 का रेशियो दोनों एक ही है, नहीं। ये आपका 2 और 3 आया है, मतलब 2 और 3 ही आया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पर।
क्वेश्चन नंबर 31 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। क्या होगे? हाँ जी बिल्कुल सही। क्या नहीं बनाओगे इस तरह के क्वेश्चन को? 6 चौके 24, 6 31 बन गया क्वेश्चन, तो बन गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता क्या है? कहता है कि यदि किसी डेटा कार्ड को 16,740 रुपया में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस उसका कितना है? उसका सेलिंग प्राइस दे दिया गया है 16,740 रुपये में अगर बेचता है ना, तो 24% का लाभ होता है। अरे भाई कितना परसेंट? 24%। तो 6 चौके 24, 1/25 क्या होता है? 4%, मतलब कितना? 4% होता है ना, तो 4% को 1/25 कहते हैं, तो 24% यानी 6/25, यानी वस्तु को बेचा कितना में होगा? 25 के सामान को 6 ज्यादा करके यानी 31 में बेचा होगा। यानी वस्तु का अगर सेलिंग प्राइस 31 है, इसका कितना गुना? तो सबसे पहले चेक करो, तो इसको 5 से लगाओगे तो कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 5 1 6 7 5 लगाओगे तो 5 पड़ती है 15, यानी 2 और ये 1 और ये 4, यानी मतलब 4 मतलब 5 4 और 0 540 गुना। कितना आ गया? 540 गुना। 540 गुना, तो इसका भी कितना गुना होगा? 540 गुना। 0 25 चौका 100 यानी 10, 25 25 125 यानी 135, यानी उसका प्राइस कितना होगा? 13,500, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। 32 33 34 ये हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और 35 और 36 भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो है ही, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 35 और 36 भी हमारा रोज रीजनिंग का क्वेश्चन है, 37 भी हमारा रीजनिंग। तो अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया ये पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 40 में यही कहा गया है कि 2 वर्षों के लिए 2600 रुपया की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण के ब्याज के बीच का अंतर क्या है? तो बताइए दर क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए। अरे कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए है, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ध्यान में से सुनना। कहा क्या गया है? टोटल में कहा क्या गया है? क्वेश्चन में है टोटल राशि 26,000 26,000 है, लेकिन अंतर कितने का है? कहोगे सर अंतर हमारा 260 का है, तो कितना परसेंट हो रहा है ये पहले चेक करो। कहोगे सर ये अंतर आ रहा है ना, ये हमारा अंतर आ रहा है, गुना जब 100% करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये खत्म से खत्म, 1% का अंतर आ रहा है। तो 1% का अंतर 2 साल में किसके बीच में आता है? मन में ऐसे सोचो। 14% करेंगे तो कितना आएगा? 14 14, तो ये दोनों पहले एक हट जाएगा, तो उसके बाद 14 गुना 14 करेंगे तो कितना आता है? क्योंकि सर 14 गुना 14 करेंगे तो 196 आता है, जो कि 1.96 हो जाता है, मतलब ये होने वाला नहीं है। 10% लेते हैं, मतलब 10% वो तो दोनों हमारा कट ही जाएगा, 10% 10%, और 10 गुना 10 बटे 100 करेंगे, मतलब 1 आ रहा है, 1% का अंतर मात्र ऑप्शन नंबर ए में बी होगा, यही आंसर होगा। और उससे आगे कोई भी चेक कर लो, उससे होने वाला नहीं है। तो आज हमने इस सारे क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 40 तक सारे क्वेश्चनों को, जो मैथ का सिर्फ क्वेश्चन था, हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। फिर से कहते हैं कि अगले क्लास में फिर आपके लिए हम ले करके आएंगे अगले टेस्ट सीरीज, यानी अगले शिफ्ट का क्वेश्चन यूपीएसआई का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।